अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहने वाला हूं कि सब भाई यहां पर सब्सक्राइब लाजमी करके जाएँ और जो वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें ताकि वॉच टाइम हमारा मुकम्मल हो। ठीक है, थैंक यू। तो आज जो मैं आप एडिट करके दिखाने वाला हूं कि आपने आउटडोर यानी कि एक तस्वीर को कैसे एडिट करना है। ठीक है, आउटडोर तस्वीर जो होती है इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, इसके हाईलाइट शेडोज़ कैसे देखने हैं, तो इसके यानी कि हेयर्स वगैरह और बैकग्राउंड की कलरिंग वगैरह, ये सब कुछ आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड तक आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये देखें इस जगह पर जो है थोड़े से जो है हाईलाइट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको हाईलाइट करना है इस जगह पर जहाँ पे ज़्यादा वाइट है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट ए से हम कैमरा रॉ में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी हाईलाइट जो है वो थोड़े से कम कर लेंगे। ये देखें, ये जगह देखें जहाँ पर ये जगह जहाँ पर ये बुके हैं, ये देखें इस फ़र्क पड़ा है ना इस जगह, ये पहले हमने सेट करनी है। फिर इसके बाद हमने शेडोज सेट करनी है। ये देखें, ये इधर जो ब्लैक्स हैं थोड़े से, ये थोड़े से वाइट हो जाए, शेडोज़ को थोड़ा सा उठाएंगे और वाइट्स को थोड़ा सा जो पीछे कर देंगे। ज़्यादा वाइट है ना तस्वीर, तो ब्लैक्स को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। ठीक है, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। ये चीज़ जो है आपने सबसे पहले कर लेनी है कि तस्वीर के आपने हाईलाइट शेडो देख लेने हैं ताकि वो क्लियरिटी में आ जाए। यहाँ से जाकर आपने तीसरे नंबर वाले ऑप्शन से जाकर थोड़ी सी शार्पनिंग बढ़ा देनी है ताकि जो है आपको ये तस्वीर क्लियर और क्रिस्प शार्प हो जाए। ठीक है, आप देखें तस्वीर में कितनी शार्पनेस आ गई है। ये देखें आप, ये देखें और ये देखें, ये देखें और ये देखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये देखें और ये देखें। सबसे पहले आपने ये स्टेप करने के बाद आपने इसकी लेयर बना लेनी है। ठीक है, लेयर बनाने के बाद आपने जो है इसकी जो है फेस को थोड़ा सा वाइट कर लेना है। फेस को वाइट करने के लिए आपने यहाँ से इस तरह करना है, ऑरेंज को थोड़ा सा पीछे कर देना है और रेड को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, आपका फेस जो है वो इस टाइम वाइट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है फेस को वाइट कर लेना है। ठीक है, वाइट करने के बाद आपने हाँ फेस जो है बिल्कुल तकरीबन वाइट हो चुका है। इसके बाद आपने जो है इसकी बैकग्राउंड कलरिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसके जो है वो हेयर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि अभी थोड़ा सा और वाइट कर लेते हैं। मैं आपको कर देता हूँ, कम वाइट है। तो आपने यहाँ से जाके कैमरा में, ठीक है, रेड को आपने थोड़ा सा उठा देना है, ये चीज़ आपने बना देनी है। उसके बाद आपने जो है इसके बालों पे करना है, फिर उसके बाद हम फेस बनाएंगे। जो बाल होते हैं ना, इन पे तस्वीर जो है वो तकरीबन 40% 50% बालों पे डिपेंड करती है आपके हेयर स्टाइल पे। ठीक है, हेयर स्टाइल को आपने अच्छे से मैनेज करना है। ये देखें, मैंने हेयर्स को जो है वो एक शेप दे दूँगा। आपने हेयर्स को ज़्यादा ओवर भी नहीं कर देना कि बुरे ही लगें, तो आपने जस्ट इस तरीके से इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखिए, अब ये बाल मेरे ख्याल से ओके हो चुके हैं। पहले थे इस तरह, बहुत गंजा सा लग रहा था, ये देखें, अब देखें हैवी हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। अब अपने फेस को जो है इसके ऊपर फेस को हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है, जब फेस साफ़ कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपको सही पता चलता है कि फ़ेस के ऊपर कोई कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही वाइट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप तस्वीर के पहले ही जो है इसको वाइट कर लिया करें, इसको साफ़ कर लिया करें। ठीक है, तो इस तस्वीर में जो है कैमरा भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। एक कैमरा पे अलग से वीडियो भी बनेगी जिसमें हम सिर्फ कैमरा को देखेंगे, इसके सारे फंक्शन जो है काफ़ी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से तो मेरी तकरीबन 50 से 60% जो है वो एडिटिंग कैमरा से हो जाती है।
तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा। इसमें भी आपको मैं कैमरा के मतलब गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये मेरी यानी कि सीख रहे हैं, तो उन भाइयों की खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह मैं दिन की 2-3 वीडियो डाला करूँगा। तो बहुत जल्दी जो है वो मैं आपको जो है ये सारा कुछ अडोब के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ, अडोब के बारे में, कैमरास के बारे में। तो जो जो भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने जो है फेस को अच्छे से टच कर लेना है। जिधर कहीं ब्लैक जगह हो ना, आपने ब्लैक को ब्लैक में ही रखना है। ये देखें ब्लैक है, इसको ब्लैक में मिक्स करना है, इस तरह नहीं फेर देना। ये देखें निशान पड़ गया ना, तो ब्लैक को ब्लैक में मिक्स करेंगे। बाद में हम इसके ऊपर टॉगल टूल चलाकर इसको जो है वो वाइट कर लेंगे। ये देखें इसको ब्लैक को ब्लैक में भी रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फेस जो है वो तकरीबन फ्लैश हो चुका है। ठीक है, ये देखें फिर हमने इसके ऊपर टॉगल टूल फेर दिया है। ठीक है, ये फेरने के बाद आपने देख लेना कहाँ कहाँ से जो है वो रह गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से फेस जो है वो फ्रेश हो चुका है। ठीक है, आपने अब जो है इसको ऐसे करके इसके ऊपर एक मरतबा पोर्ट्रेचर लगा देना है हल्का सा, ये भी फेस को स्मूथ करता है। ठीक है, आपने इसको नॉर्मल पे लगा देना है। इससे जो फ़ोटो है एक स्मूथनेस में आ जाती है। ठीक है, अब जो है हम इसके बैकग्राउंड पे वर्क करने वाले हैं, इस तस्वीर के बैकग्राउंड पे। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड की सिलेक्शन कर लेनी है। जो है आप अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेनी है। मैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड की सिलेक्शन जो है वो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड की सिलेक्शन किस तरह। पहले जो है ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड की सिलेक्शन इन्वर्स करने से हो जाती है। ठीक है, ये नीचे घास की वजह से जो है मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं इसलिए सिलेक्शन कर रहा हूँ कि पीछे जो है वो मैं फ़ोटो में थोड़ा सा ब्लर लाने वाला हूँ, क्योंकि जिस फ़ोटो में ज़्यादा ब्लर होता है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसके पीछे जो है थोड़ा सा ब्लर जो है वो लगा दूँगा, ताकि ये तस्वीर जो है और खूबसूरत लगे। ब्लर के साथ तस्वीर में बहुत ज़्यादा जान आ जाती है, तो इसीलिए जो है वो मैं इसके अंदर जो है ब्लर पीछे ऐड करने वाला हूँ। वो आप देख लें कैसे करना है, आप अपनी हर तस्वीर में ऐड कर सकते हैं। और ये ब्लर जो है ये आप मोबाइल के पीछे भी लगा सकते हैं, मोबाइल की तस्वीर के पीछे भी, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। उसके पीछे भी वो भी सेम DSLR की तरह बन जाएगी। आपने सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद जो है आपने इन्वर्स कर देनी है सिलेक्शन। ठीक है, Ctrl+Shift+I दबा के। ठीक है, ये सिलेक्शन मैंने ख़त्म करके Ctrl+J करके एक लेयर बना दी है। ठीक है, तो इस लेयर के ऊपर ये देखिएगा मैंने सिलेक्शन वापस ले आया हूँ यहाँ से Ctrl+X से, तो फिर जाकर ये देखिए मैंने एक लेयर बनाई है Ctrl+J, ये सिर्फ बंदे की लेयर है। ठीक है, और इसी को करके मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड की लेयर बना ली है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको वो फील्ड ब्लर लगाने वाला हूँ। तो इसमें जो है मैं आपको हल्के हल्के ब्लर भी लगेगा, हल्के हल्के बुके भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ से जाकर आपने बढ़ा देनी है बुके लाइट।
बुक के कलर डाल देना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से जाकर आपने बुकों का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ब्लर ज़्यादा होगा फिर बड़े होंगे, ये देखिए। आपने यहाँ से जाकर थोड़ा सा इसको छेड़ना, ये देखें, ये देखें अब कैसे निकले बुक के। थोड़ा थोड़ा आपने बढ़ा के जो है इसकी ऑपोजिटी को देख लेना कहाँ पे सेट बैठते हैं। जहाँ पे सेट बैठे वहाँ पे आपने इसको जो है सेट कर लेना है। मेरे ख्याल से इतना ठीक है। तो ये ब्लर थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ब्लर हो के देखते हैं फिर कैसी निकलती है फ़ोटो हमारी। तो जो ब्लर है वो देखें लग चुका है। और अब जो है हम साइडों से, ये देखें, ये ठीक है। अब हम इसको साइडों से मिटा देंगे, वो आपको मैं बताता हूँ किस तरह। देखिए आपने यहाँ से जाना है, इधर लेयर मास्क बनाना है एक, ठीक है। और ब्रश लेकर ब्लैक कलर का आपने इसको नीचे से मिटा देना है। इधर आपने थोड़ी सी ओपेसिटी फुल करके मिटाना है, और यहाँ पे जाके आपने ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके इधर से मिटा देना है। अब एकदम रियल लगेगा, ठीक है। तो आपने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देनी है, ठीक है। ये देखें ओके हो गया ब्लर। अगर साइडों से ये थोड़ा सा बाहर निकल आया ना, इसको आपने जो है क्लोन टूल लेकर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इस तरह कर देना। आपको दिखाता हूँ इस लेयर पे ना, आगे हमारी एक लेयर है तो वो अब कुछ नहीं होगा आपकी। ठीक है, अब हमने इसको ब्लर भी लगा दिया है। अब जो है हम इन सब लेयर को, मेरे ख्याल से इन लेयर को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक लेयर आ गई है, ये हमारी ऊपर वाली लेयर सेफ है, ठीक है। अब हम इसको कैमरा में जाके इसकी कर्लिंग कर लेते हैं। अब हम इसके जो है ग्रीन्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इसको बढ़ा के थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यहाँ से आपने खुद सेटिंग करनी है कि आप किस तरह की चाहते हो। ये देखें अब कितनी अच्छी कलरिंग हो गई, ये कलरिंग भी अच्छी है। ठीक है, अब आपने देखा है कि किस तरह से यानी कि फ़ोटो एक फ़्लो में आ चुकी है और बेहतरीन फ़ोटो हो गई है। अब हम जो है इसके थोड़े से बालों पे जो है थोड़ा सा वर्क, ठीक है। ये हमने बालों को थोड़ा सा और सेटमेंट कर दिया बैकग्राउंड के लिहाज से, ठीक है। अब आप देख लें यानी कि किस तरीके से फ़ोटो का ब्लर जो है वो एकदम रियल लग रहा है,
क्योंकि ये देखें ना, ऊपर ब्लर है, नीचे बुके हैं और नीचे बिल्कुल जैसे कैमरे की तरह होता है, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो अब हम लेयर्स को मर्ज कर लेंगे। ठीक है, इसके और जो है फेस को थोड़ा सा देख लेंगे, ब्राउन्स को थोड़ा सा पीछे करके। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब देखें आपने, यानी कि किस तरह की तस्वीर थी और हमने इसको किस तरह की बना दी है। और अब हम यहाँ से इसके ऊपर कोई राइटिंग लगा देते हैं। ये वाला ब्रश लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको वाइट कलर में यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ लिख देते हैं, इसके ऊपर हम ये लिख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये लिख दिया है और यहाँ पे हमने पीछे ये वाइट सा लगाकर इसको तस्वीर को इस तरह की बना दी। थोड़े से कलर अब हम और तेज़ कर देंगे, थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी बढ़ा देंगे और थोड़ी सी ब्लैक्स को कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें ये किस तरह की एडिटिंग में आ गई है। और जो है वो एक फुल फ्रेम कैमरे की फ़ोटो लग रही है। ठीक है, अब यहाँ से जाकर आप इसको बॉर्डर लगा देंगे और अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो है आपने सीखा है कि आपने जो है आउटडोर फ़ोटो को किस तरह सेट करना है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि आपने एक आउटडोर फ़ोटो को किस तरीके से सेट करना है। तो और मैंने ये सेव कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।